हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल इसलिए बनाए गए हैं कि हम अभी बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन देंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव है, हेल्पफुल है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में जो आपको अभी दिया है इस चैप्टर में वो एक्सप्लेन किया गया है आपका रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, एक बेसिक जो कि मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। ठीक है, जिससे आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जो रियल नंबर है, जो क्या है रियल नंबर है, वो सबसे बड़ा पार्ट है किसका, एक नंबर सिस्टम का। ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये सारे क्या हैं कि इस रियल नंबर के ही ब्रांच हैं, है ना। यानी कि रियल नंबर क्या है, बड़ा है, और जो ये सारे छोटे छोटे हैं ये इसके क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है। अब अगर हम इन पार्ट्स की बात करें, अगर हम इन पार्ट्स को डिस्कस करें, तो ये पार्ट्स होंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है आपका नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। यानी कि सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और 1 2 3 4 सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वही क्या है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। अब होल नंबर की अगर हम बात करें, तो होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। और ये भी संख्याएं होती हैं कि जो जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती हैं और सारी पॉजिटिव होती हैं। यानी कि होल नंबर क्या है, जीरो से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, केवल पॉजिटिव, है ना। तो जैसे इसमें आ जाएंगे फिर 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल ले तो ये होंगे -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन की, तो पूर्णांक, इसी से पता चल रहा है कि ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी अंक जो होगा वो क्या होगा, पूर्ण होगा। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, है ना। इसका मतलब कोई भी जो वैल्यू होगी वो होल वैल्यू होगी, वो कंप्लीट वैल्यू होगी। जैसे मैं कहूँ अगर 1 2 3 4 5, है ना, तो ये सारे क्या हैं, खुद में पूरी वैल्यू है। अगर मैं कहूँ -1, तो वो भी एक पूरी वैल्यू है, -2 पूरी वैल्यू है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 1.5, है ना, 1.5, तो क्या ये इंटीजर होगा, नहीं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू नहीं है। ये क्या है, एक और आधा, है ना। तो ये पूरी वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है। तो इंटीजर से मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगी, होल वैल्यूज़ होंगी, पूरी वैल्यू होगी। ठीक है। अब अगर डिस्कशन करें हम किसी का रेशनल नंबर का, तो आपके सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है 9 में, वो रेशनल नंबर ही है ना। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन कहती है ऑल दीज वैल्यूज़ विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सच दैट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। ऑल दीज वैल्यू, वो सारी संख्याएं या वो सारे नंबर जिनको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं शॉर्टली बताऊं, समझने वाली बात है कि जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। हमने अभी पढ़ा ही है कि फ्रैक्शन क्या होता है, या हिंदी में बात की तो भिन्न क्या होता है, जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, है ना। तो जिन संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है सच दैट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों होता है,
ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही बेसिक है इस चीज़ का, तो इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले पी बाई क्यू हमें पता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो पार्ट होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसमें पी आपका होगा क्या, न्यूमरेटर, और क्यू होगा आपका डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, है ना। अब देखो अगर हम जीरो की बात करें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करें तो लेट ए बी अ नंबर, कोई भी एक नंबर अगर हम क्या करते हैं, अज्यूम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर को क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो जी के साथ, तो जीरो के साथ हम क्या करेंगे, इस नंबर की ऑपरेशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे ये हमें क्या देता है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन, ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं ए के साथ जीरो को तो ये हमेशा क्या देता है, ए देता है। यानी कि अगर हम जीरो को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ेंगे तो हमें ये वही नंबर देगा, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी अगर हम बात करें जीरो की, तो जीरो को अगर हम क्या करेंगे, किसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर भी सेम वैल्यू ही देगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लाई के टर्म में क्या हो जाता है कि ए इंटू जीरो, यानी कि जीरो को अगर हम किसी संख्या से गुणा करें तो वो जीरो वैल्यू देता है, और जीरो को किसी संख्या से क्या करें, भाग दें, यानी कि डिवाइड करें, किसी संख्या को क्या करें, जीरो से डिवाइड करें तो वो भी क्या होती है, जीरो होती है। बट देखो जो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे है इसको आप नोट कर दीजिएगा कि ए अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। जब भी जीरो क्या होगा, जब भी जीरो क्या होगा, हर में होगा, जीरो क्या होगा, हर में होगा, तो ये हमेशा क्या करेगा, नॉट डिफाइन करेगा। फिर अंश में कौन सी संख्या है ये कभी मैटर नहीं करती है, अंश में कोई भी संख्या होगी वो कभी मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर हर में जीरो आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो हमेशा नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से हमने अभी क्या पढ़ा था, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और इसे हम क्या लिखते हैं मोस्टली, समथिंग अपॉन जीरो। समथिंग अपॉन जीरो यानी कि समथिंग में कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, और अपॉन जीरो यानी कि उसके हर में अगर जीरो आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से बस यही एक उसका बेसिक है जिसकी वजह से ये आपने ये टर्म देखी हैं, सच दैट कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अगर यहाँ पे p बाई क्यू, p क्या है, अंश है, q क्या है आपका, हर में है, अगर q जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसी में एक आगे स्टेप आता है जो कि क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अच्छा देखो, रेशनल नंबर हमें तो पता चल गया कि रेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आया है इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसकी वर्ड से अगर हम देखें तो इसमें आ रखे हैं इक्वल, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, यानी कि क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इक्वल से रिलेट होगा, है ना। और रेशनल नंबर देखो, अगर 1/2 की बात करें तो ठीक है, ये 1/2 है। 4/8, अब देखो अगर हम इस 4/8 को ध्यान से देखें, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि अगर हम इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड इट 8 विल बी 4 2 जा 8, है ना। तो ये हमें क्या फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी, 1/2। अब देखो ये इसका सिंप्लीफिकेशन करके 1/2 आया, और ये भी क्या था, 1/2, यानी कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे देखें तो 2 से अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, अगेन ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। सेम 3/6 के केस में सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। तो हमें फिर से एक फ्रैक्शन मिला जो क्या हो गया, 1/2, यानी कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या, कि द रेशनल नंबर्स जो परिमेय संख्याएं होती हैं ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो
नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों से मिलकर भी बनती है। हम कह सकते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर क्या है, अगर रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, तो उसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, पूर्ण संख्याएं भी होंगी और पूर्णांक भी होंगे। ठीक है, अब इनका एक एक अगर एग्जाम्पल ले लें, तो मैं अगर बात करूँ -1 की, है ना, -1 की, और हमें पता है कि 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1। ये भी किसके बराबर होगा, ये भी इक्वल होगा -1 के, है ना। तो यानी कि -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1। ठीक है, सेम -2 के लिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2/1, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करें 0 के लिए, है ना, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0/1, 0/1। और हमें पता है कि 0 की प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी संख्या को क्या करेंगे, 0 से अगर भाग देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना एक कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो 0 था वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में था, यानी कि हर में था, अंश में नहीं था। ठीक है, और हर में जब 0 होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, है ना, और अंश में जब भी होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 0/1 भी 0, 0/2 भी 0 ही होगा, और 0/3 भी 0 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करें 1 की, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि 2/1 इज इक्वल टू होगा क्या, 2, 2 इक्वल टू 2। एंड सेम 3 के केस में हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि हम 3/2 को भी क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्या होगा 3 एंड q क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इस पे अगर बेस क्वेश्चन की बात करें तो पहला एग्जांपल लेंगे जो कि एनसीईआरटी का ही है, आपकी बुक का, जिसमें जिसमें क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 5 रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करो 1 और 2 के बीच। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, अभी एक लेंदी होगा और दूसरा जो मैं बताऊंगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो यूज करना है वो सेकंड मेथड ही यूज़ करना है। फर्स्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक थोड़ा क्लियर होगा, है ना। तो डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 एंड 2 कैन बी रिटर्न। अच्छा देखो, हमें पता है कि 1 और 2 क्या है, 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, यानी कि ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 एंड 2/1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 एंड 2/1। अब देखो, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अगर अंश में और हर में दोनों के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो क्यों करेंगे, देखो मैथ में ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो सेम संख्या का भाग देना भी जरूरी होता है। ठीक है, और अगर किसी संख्या को ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी होता है, तभी उसकी वैल्यू बेस जब भी हमारे में उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर तो सेम नंबर का डिवाइड भी करेंगे। अब चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। अभी जैसे हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे दोनों में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 एंड 4/2। 2 1 2, 2 1 2, 2/2, 4, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, अब देखो 2/2 एंड 4/2, अगर हम इसे चेक करें कि क्या ये सही जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रफली हम
इसको चेक करेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद 2 1 जा 2 है ना, ये हमें क्या मिला 1, एंड ये मिला 2 2 जा 4। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 और 2 के बीच की फ्रैक्शन नंबर्स निकालने थे, है ना। तो इसका मतलब 1 और 2 ये सही हैं, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। ओके, अब देखो 2/2 एंड 4/2 के बीच क्या आएगा, 2/2 3/2 है ना, और 4/2, तो इनके बीच क्या बचा 3/2। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच है। ठीक है, अब हमें चाहिए पूरे कितने 5, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, जो 1 और 2 हमने लिया था उसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 इंटू 3 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3/3 एंड 3 2 जा 6/3 है ना, 3/3 6/3। अब सेम अगर हम चेक करें कि हम सही जा रहे हैं या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए 3 1 जा 3 है ना, एंड 3 2 जा 6। ये आपको क्या करना है, चेक करना है। अभी आपने रिफेयर में ये काम नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। ये आपको अगर एग्ज़ाम में आप बैठे हो तो आप क्या करोगे, इसे माइंड में ही चेक कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। तो 1 और 2 यानी कि ये सही है। अब देखो इनके बीच क्या आएगा, 3/3 के बाद 4/3, फिर 5/3 एंड 6/3, यानी कि 2 नंबर हमें क्या मिल गए, और मिल गए, है ना। ये क्या है, 2 नंबर और मिल गए जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें कितने चाहिए, पूरे 5, 3 हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4। हम क्या करेंगे, फिर 1 और 2 का जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू ली थी उससे 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4 है ना। तो ये हो जाएगा 4/4 4/4 एंड 4 2 जा 8/4 4 2 जा 8/4। अब देखो फिर अगर हम इसे चेक करें तो चेक करने के लिए 4 1 जा 4 है ना, और हम यहाँ क्या है हमारे पास 8/4, यानी कि 4 2 जा 8 मिल गया हमें क्या, 1 और 2 है ना, 1 और 2 के बीच ये रेशनल नंबर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 5 4 के 5/4 6/4 7/4, यानी कि 3 नंबर हमें क्या मिल गए, ये मिल गए जो क्या है 1 और 2 के बीच। और हमें टोटल कितने मिल गए 6 है ना, टोटल कितने नंबर मिल गए हमें 6 नंबर मिल गए। अब इसमें से आप कोई भी 5 आंसर में लिख सकते हो। ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये क्या है, थोड़ा लेंदी मेथड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेथड 2 देखेंगे जो कि क्या है, थोड़ा इजी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि क्वेश्चन में जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, आई रिपीट कि क्वेश्चन में जितने भी रेशनल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, उससे एक ज़्यादा का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे, एक ज़्यादा का, यानी कि अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 + 1, हमें क्या करने हैं 5 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 से एक ज़्यादा, है ना, 5 + 1 = 6, यानी कि हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो हमने क्या बनाया था 1 और 2 का फ्रैक्शन बनाया था, है ना। नाउ प्रोसीड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6 है ना, तो ये हो जाएगा 6 × 1 6 × 1 अगेन 2 × 6 एंड 1 × 6 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 6/6 है ना, 6/6 एंड 6 2 जा 12/6 12/6 है ना। अब देखो जब आप एग्ज़ाम में कभी भी करोगे तो क्या करो, इन दोनों के बीच हमें कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कम से कम क्या कर दो, इन दोनों के बीच इतना गैप रख दो जिससे आप क्या कर पाओ, इनके बीच के नंबरों को लिख पाओ। ठीक है, तो 6/6 ठीक है। फिर जैसे अभी हम प्रीवियस मेथड में किया था, चेक करते हैं कुछ गलत तो नहीं हो रहे हैं, तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यहीं पे चेक हो गया कि ये क्या है 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर है ना। तो ये हो जाएगा फिर क्या, 6/6 के बाद 7/6 8/6 9/6 10/6 एंड 11/6। हमें क्या मिल गए, एग्जैक्ट क्या मिल गए 5
रेशनल नंबर मिल गई जो क्या है 1 और 2 के बीच है। तो यही इसका क्या है सेकंड मेथड है, जो कि आपको बहुत इजी पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे मोस्टली अब इसी मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, अभी हमने देखी कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमने 1 और 2 के बीच अभी निकाला, है ना, 5 चाहिए थी तो 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर 1000 चाहिए होंगी तो क्या करेंगे 1001 से 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर क्या होंगी 1 करोड़ फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए होंगी तो हम दोनों को क्या करेंगे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इससे हमें एक क्या स्टेटमेंट मिलता है, एक एक स्टेटमेंट मिलता है जो क्या है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, हिंदी वालों के लिए आप नोट कर सकते हो, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या असंख्य क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट यानी कि असंख्य, है ना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यही कहते हैं कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक क्या है परिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, दरअसल इसमें मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या, देखो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है तो ये इसका एक पार्ट हो गया, है ना। तो उसका आंसर हो गया क्या, यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाउ वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जीरो को हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा क्या, वी कैन राइट जीरो, वी कैन राइट जीरो इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, 0/1, 0/2, 0/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो क्या कर सकता है, वीडियो को पॉज करके समझ सकता है, या क्या करे इस वीडियो को दोबारा देखें, या जो कॉन्सेप्ट उसने उसके समझ में नहीं आया है वहाँ पे जाके उसे फिर से देख सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था कि हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 3 और 4 को फ्रैक्शन की वैल्यू में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। नाउ देखो हमें क्या चाहिए, वी नीड 6 रेशनल नंबर, है ना, 6 नंबर चाहिए। तो हमने भी क्या कहा था कि अगर 6 नंबर चाहिए होंगे तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 + 1 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। यानी कि हमें जो हमने ये फ्रैक्शन बनाया है इसमें क्या करेंगे हम 7 से गुणा और 7 से ही भाग दे देंगे, ठीक है। और अगर हम 7 से क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, अगर हम 7 से इसे क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाई 7, तो हो जाएगा 7 × 3/7/1, 4 × 7/1/7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21। तो ये हो जाएगा 7 3 × 21 एंड 7 1 × 7, 21/7। और अभी मैंने कहा था कि जब हमें क्या करना है दो नंबर के बीच में फ्रैक्शन नंबर निकालने हैं, यानी कि रेशनल नंबर निकालने हैं, तो थोड़ा गैप दे दो, है ना। और आगे हमने लिखा था 4 7 × 28, 4 7 × 28/7, ठीक है। अब देखो इसे चेक करो, देखो एग्जाम में आपको एक बार चेक करना ही है कि कहीं आपका जो फ्रैक्शन बना है वो गलत तो नहीं बना है,
क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम फ्रैक्शन बना लेते हैं लेकिन वो गलत बन जाता है, तो उसे चेक करने के लिए यही मेथड है कि यहाँ पे क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो केवल माइंड में ही कि 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, यानी कि क्या है 3 और 4 मिल रहा है और हमें क्या करना है, इसी के बीच निकालना था, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इसके बीच क्या हो जाएगा, 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, यानी कि हमें क्या मिल गई, ये 6 रेशनल नंबर मिल गई, जो कि हमें क्या था क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड, इसमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पहले ही नंबर क्या मिला है, फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला है, यानी कि हमें क्या मिला है, अंश और हर की फॉर्म में पहले से ही क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, हमें कितने चाहिए, वी नीड 5 नंबर। और हमने कहा, अभी पढ़ा था कि अगर हमें 5 चाहिए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5+1, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ओके, सेम यहाँ पे 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 है ना। तो इनके बीच का जो रेशनल नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे, जो कि किसके बीच होंगे, 3/5 एंड 4/5 के बीच, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, सो अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, है ना, यानी कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होगी। अब देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। और होल नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 फिर 2 फिर 3, है ना, और अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। तो अब देखो, इसमें अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर में इंक्लूड होंगे, है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस जीरो को हटा दें, इस जीरो को क्या करें, नेगलेक्ट कर दें, तो इसके बाद क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर जो होंगे वो कहीं ना कहीं होल नंबर ही होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट की, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स, क्योंकि देखो इंटीजर हमें पता है कि क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है ना। इंटीजर के लिए हमने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होगा, पूर्णांक, यानी कि कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण होगा, है ना। एंड अगर मैं कहूँ -6 -3 -1, है ना, -1, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। और जबकि हमें पता है कि होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आती है, यानी कि ये जो है इंटीजर्स इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, यानी कि सभी क्या पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में डिफरेंस है। पूर्णांक को हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण अंक, यानी कि एक पूरा अंक होगा वो, ठीक है। जो कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो, ये भी फॉल्स होगा, है ना, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होंगे उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इंटीजर भी इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं, इंटीजर भी
इंक्लूड होते हैं ना। तो अब अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो इंटीजर भी होंगे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एवरी सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो वो होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो रेशनल नंबर हैं तो वो होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केवल होल नंबर की। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में 1.2। ठीक है, थैंक यू।